सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास धरती की आंखें रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो धरती की आंखें उपन्यास है वो सामाजिक चेतना की प्रधानता लिए हुए है और इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों एक ही प्रश्न में कई प्रश्न हैं। सामाजिक चेतना प्रधानता है, धरती की आंखें रचना का नाम है, उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा के लेखक का नाम बताइए। तो ये भी सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास है। उपन्यास का नाम काले फूल का पौधा और लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन अपना, सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास प्रेत बोलते हैं के रचनाकार का नाम बताइए। सामाजिक चेतना प्रधान जो उपन्यास है प्रेत बोलते हैं और इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का उपन्यास है और यह सामाजिक चेतना की प्रधानता लिए हुए उपन्यास है। सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास मन वृंदावन, मन वृंदावन के लेखक का नाम बताइए। तो ये उपन्यास भी सामाजिक चेतना की प्रधानता लिए हुए है और मन वृंदावन के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो ज्यादातर उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल के आ रहे हैं सामाजिक चेतना प्रधान। चलिए, सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास बेता पानी के लेखक का नाम बताइए। और ये जो उपन्यास है ये भी सामाजिक चेतना की प्रधानता से युक्त है और नाम है बेता पानी और इसके उपन्यासकार है मनमथ नाथ गुप्त। तो बेता पानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मनमथ नाथ गुप्त की रचना है। सामाजिक चेतना प्रधान प्रधान के स्थान पर प्रधान कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा करेक्शन, प्रधान उपन्यास है तो ये मसाल और गंगा मैया। सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास मसाल और गंगा मैया के लेखक का नाम बताइए। तो बहुत ही अच्छी और उत्तम रचना है, सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास है और इसका नाम है मसाल और गंगा मैया और इसके रचनाकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है मसाल और गंगा मैया। सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास रूपा जीवा के लेखक का नाम बताइए। रूपा जीवा के लेखक, तो ये भी सामाजिक चेतना प्रधान उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है रूपा जीवा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक चेतना प्रधान एक इंच मुस्कान की लेखिका का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक इंच मुस्कान जो उपन्यास है वो सामाजिक चेतना की प्रधानता लिए हुए उपन्यास है। इसकी विशेषता यही है, सामाजिक चेतना प्रधानता एक इंच मुस्कान की, और ये मनु भंडारी की रचना है। इनकी मनु भंडारी की। आधुनिक भावबोध से युक्त वे दिन उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। अब इस उपन्यास की विशेषता है कि यह आधुनिक भावबोध पर आधारित है। आधुनिक भावबोध से युक्त वे दिन उपन्यास के रचनाकार का नाम, तो वे दिन उपन्यास के रचनाकार निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है और ये आधुनिक भावबोध से युक्त उपन्यास है। अगला, आधुनिक भावबोध को प्रकट करने वाले प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। यानी वे उपन्यास जिसमें आधुनिक भावबोध को प्रकट किया गया है, कौन कौन से उपन्यास हैं? तो वो उपन्यास देखिए, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बार ये श्रीकांत वर्मा की रचना है। इन सब में आधुनिक भावबोध है। तो उसके बाद एक पति के नोट्स, ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। नेक्स्ट, डाक बंगला कमलेश्वर का उपन्यास है जिसमें आधुनिक भावबोध है। काली आंधी कमलेश्वर का उपन्यास है और यह भी आधुनिक भावबोध की रचना है। अपने से अलग, और यह गंगा प्रसाद विमल की रचना है, आधुनिक भावबोध की रचना है। व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों का चित्रण करने वाले उपन्यासकार, व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों का चित्रण करने वाले उपन्यासकार का नाम बताइए।
यानी व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों का चित्रण करने वाले उपन्यासकार कौन थे? तो ये उपन्यासकार थे अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर थे। समाजवादी यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करने वाले उपन्यासों के नाम बताइए। यानी वे उपन्यास जिन्होंने समाजवादी यथार्थ का चित्र प्रस्तुत किया है। तो ये देखिएगा, मनुष्य के रूप यशपाल की रचना है और 1949 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें समाजवादी यथार्थ प्रकट हुआ है। झूठा सच यशपाल की रचना है। 1958 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। तो झूठा सच उपन्यास है, ये भी सामाजिक यथार्थ को प्रकट करता है। यशपाल की रचना है। 1958 में पहला भाग प्रकाशित और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित। चढ़ती धूप ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है और 1945 में इसका प्रकाशन हुआ। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। नई इमारत रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, नई इमारत, और 1946 में इसका प्रकाशन हुआ और यह भी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। उल्का ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है और यह भी सामाजिक यथार्थवाद को प्रकट करने वाला उपन्यास है। 1947 में इसका प्रकाशन हुआ। मरुप्रदीप ये भी रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है और 1951 में इस रचना का प्रकाशन हुआ और यह भी सामाजिक यथार्थवाद को प्रकट करती है। सच्चिदानंद हिरन वात्सन अगे के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के नाम बताइए। यानी अगे जी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन कौन से हैं, तो इनका हम जिक्र देखते हैं। शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसके 2 भाग हैं और 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। नदी के द्वीप ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। दोनों मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो बहुत ही बढ़िया बात है।